कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रभु हरि बोल। We'll start. हरे ओम कृष्णा प्रभु। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Yes, true. Chaitanya Charitamrita today. Can you please tell me the verse number? Yeah, गुरु जी, we had discussed till Chaitanya Charitamrita 1.53. One second. I'm not getting your voice. आपको मेरा आवाज आ रहा है प्रो ठीक से? Yes, गुरु जी, clear. ठीक है, मुझे कम आवाज क्यों आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु मैं वॉइस हरि बोल दंडवत। इज वॉइस क्लियर प्रभु? जी। यस प्रभु जी, Yes, आवाज yes क्लियर है, गुरु जम्मू तक आवाज साफ आ रही है। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। ठीक। व्हाट इज द वर्स नंबर प्रभु? गुरु जी, it was 1.53, 1.53. 53 हो गया कि Yes, 53 yes, करना है? we had discussed already. We can start with 54. 54 परफेक्ट, थैंक यू सो मच। I have the chat also opened, prepared by Vipasha Mataji. परफेक्ट, so this is we are currently in the शिक्षा गुरु सेक्शन, करेक्ट? वही चल रहा है ना? Yes, गुरु जी, शिक्षा गुरु section. परफेक्ट। शिक्षा गुरु सेक्शन में भगवान खुद शिक्षा गुरु बन के ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं। दैट सेक्शन वी आर डिस्कसिंग एंड दिस इज पार्ट ऑफ दैट भागवतम, दिस series of verses where Krishna gives enlightenment to Brahma, beautiful verses. Aham evasam evagire, that verse also we discussed. Today we'll discuss the next verse. Rutertham yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tad vidyat atmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. Whatever appears to be truth without me is certainly my illusory energy. For nothing can exist without me. It is like a reflection of a real light in the shadows. For in the light there are neither shadows nor reflection. This is such a एक भगवान कहते हैं, इन वन सेंस दिस वर्स कृष्णा मेक्स an amazing statement. um yes, what he's saying in essence is that whatever exists with me that is not connected to me, that is an illusion. Now in the पिछले श्लोकों में the absolute truth that was described in detail absolute truth का माने समझाया था भगवान ने। अब एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो यहाँ पे रिलेटिव ट्रूथ वो भी समझना आवश्यक है। व्हाट इज रिलेटिव ट्रूथ? तो बेसिकली if Krishna is the absolute truth, then material energy or Maya is basically the relative truth.
तो यहाँ इसको समझ लेने के लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी खुद देते हैं इन दिस सेकंड पैराग्राफ कि um, the absolute truth can be compared to the sun, which is appreciated in terms of two relative truths, reflection and darkness. Actually, I think we put one. Let me see. ये purport इतना अच्छा था. I was very inspired by this purport, and हाँ, प्रभु, I'll send you one. Aditya Prabhu, I'll send you one YouTube guys thing. उसको प्ले करिए. मैंने भेजा है, उसको प्ले करिए. इस पूरा purport, इस सुंदर सा purport है, लेकिन how nicely Krishna is explaining so many things. छोटा सा वीडियो है, उसको एनलार्ज करिए, लाइव करिए, एंड आई डोंट नो, कैन यू फुल स्क्रीन और समथिंग, यू कैन डू दैट. Oh, there's no sound coming through. Um, Prabhu, you need to reshare again, and at the time of sharing, you will get option to select sound okay, sharing option. okay. Let me try it again. First, stop sharing and reshare again. Okay. The sound coming?
नो प्रभु. No, bro. Give sharing that somebody जिस जो मोबाइल से एक कॉल अटेंड कर रहा है, कॉल कर रहा है, मे बी यू कैन शेयर एंड इट प्लीज जस्ट ट्राई. आकाश प्रभु Bro, give me. आकाश प्रभु यस ब्रो, यस ब्रो, बोलिए ब्रो जी। आकाश प्रभु मैंने आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ट्राई टू शेयर. ओके, आई जस्ट आई सेंड इट इन द व्हाट्सएप. It's a very important video. It आप summarizes this purport. आप प्रभु जी आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे सेंड किया हाँ है. वो आप पहले अनशेयर करो फिर मैं शेयर करवा रहा हाँ हूँ। यू हैव टू अनशेयर। right. यस मैंने स्टॉप कर दिया शेयरिंग. यस यस। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है? नहीं प्रभु अभी आपका फेस दिख आवाज रहा है. आवाज नहीं आ रहा? नहीं नहीं अच्छा फेस दिख शेयरिंग रहा भी है नहीं मेरा? दिख रहा. ओके शेयरिंग भी नहीं दिख रहा. ओके, जस्ट जस्ट सेकंड। अभी दिख रहा है प्रभु जी? अभी दिख रहा है? नहीं प्रभु. नहीं 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 स्क्रीन नहीं प्रभु. दिख रहा? विपाशा माता जी मैंने आपको भी भेजा है. कैन यू ट्राई? यस प्रभु जी। कमलेश प्रभु को भी भेजा है. बढ़िया बहुत बढ़िया। यस आकाश Can प्रभु you आपका hear me? स्क्रीन दिख रहा है आकाश प्रभु. यू कैन प्ले मेरा दैट. मेरा स्क्रीन I'm दिख रहा है? sharing. ओके, नहीं अभी इसका मेरा स्क्रीन दिख I'm रहा है ना? sharing actually. यस यस आपका स्क्रीन. I'm एक sharing. मिनट, एक मिनट, अगर मैं मेरा शेयर स्क्रीन कर दिख रहा रहा है तो हूँ मैं सर. शेयर कर सकता हूँ। जी जी आपका है किसका? मेरा यार? शायद मेरा आकाश. शेयर है, मेरा शेयर है. अच्छा कमलेश प्रभु. ओके हाँ ओके मैंने चलो। शेयर कमलेश किया. प्रभु. यस यस प्लीज. आवाज आ रही है अभी? नहीं यस यस, प्रभु आवाज आ रही आपकी है, आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो की आवाज शायद नहीं आ रही है. Is it? नहीं प्रभु वीडियो की सर आवाज. बैकग्राउंड एक म्यूजिक है. हाँ बैकग्राउंड में एक म्यूजिक है. यस एंड आगे जाके बस वो उतना ही है. कुछ ये भी है मतलब कुछ ये भी. हाँ नाउ नाउ. यस यस अभी आ रही है. यू कैन प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग प्रभु. अभी आ रही है. शायद प्रभु दो आवाज आ रही है. दो बार चल रहा है क्या? अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. हम्म. विभाषा माता इसका इंग्लिश वर्जन तो था. इसमें क्या है? इसमें पूरा ओनली टेक्स्ट ही है कि बीच बीच में डाल. इज द लेटेस्ट वर्जन जो यूट्यूब पे शॉर्ट है? यस प्रभु जी, जो मैंने विजित प्रभु जी को जो भेजा था। तो इंग्लिश में सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, बीच में फोटोज थे वोटोज थे ही नहीं कि? प्रभु जी टेक्स्ट लास्ट में थे तो ये। यहाँ बीच बीच में आई रिमेम्बर कि थोड़ा और भी स्क्रीन शॉट्स थे, लेकिन ये तो सिर्फ टेक्स्ट ही दिख रहा है. देखिए अच्छा ठीक है, लेट अस सी. एक ऑडियो बैकग्राउंड में भी प्ले हो रहा है अब आ रहा है, जिसने भी शेयर किया अभी परफेक्ट दिख रहा है.
ठीक है, अभी स्टार्ट करिए प्रभु जी, इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। गो बैक, इसको वापस प्ले करिए। तो ये स्टॉप, पॉज करिए, ये पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए बिफोर वी स्टार्ट। एंड ये एनालॉजी भगवान खुद देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज एन अंडर मतलब इट इज नॉट इवन वर्ड एक्चुअली, इसको इंपॉर्टेंट बोलने की, हाँ इंपॉर्टेंट भी ठीक वर्ड नहीं है इसके लिए। व्हाट द लॉर्ड इज एक्सप्लेनिंग इन दिस वर्स इज जस्ट फिनोमिनल। अब भगवान कहते हैं, ये हमेशा देखिए, हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिलेटिव ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ करके जो कंसेप्ट है इस्कॉन की पुस्तक में बार बार आता है। आप खोलेंगे प्रभुपाद जी को पर्पस को, और जरूर आपको मिलेगा एक वर्ड मिलेगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब व्हाट इज इट एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ? इन अ वेरी एंड प्रभुपाद जी अपने भागवतम के परपोर्ट में समझाते हैं, यूजिंग एन एनालॉजी ऑफ सन एंड सनशाइन, सन एंड शैडो, सन एंड शैडो से प्रभुपाद जी इतना बड़ा कंसेप्ट समझाते हैं, ध्यान से। अब जी प्रभुपाद जी कहते हैं, like the absolute truth is substance and the relative truth depends upon the relationship with the absolute for his existence. So if you look at the upward arrow, व्यक्ति खड़ा है, okay, and his reflection is there. Now that person who's standing, that basically, if you, that entire upper portion that represents Krishna and his effulgence, भगवान और उनका तेज है, उसका रिफ्लेक्शन है रिलेटिव ट्रूथ। पीछे जो गिरा है ना, और रिलेटिव ट्रूथ है। इन वन सेंस वी ऑलरेडी सॉ द पिक्चर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मेटीरियल वर्ल्ड। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मेटीरियल वर्ल्ड है। उसी पिक्चर को यहाँ पे इस दृष्टि से देखिए, 3/4 इज ऊपर का, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो हमेशा वो चेंज नहीं होगा, एंड उसका रिफ्लेक्शन है रिलेटिव ट्रूथ। क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान ने कहे अहम एवासम एवाग्रे, भगवान ने कहते बिफोर एनीथिंग एग्जिस्टेड आई एग्जिस्टेड, देन इन द मिडिल आई एग्जिस्ट, देन आई क्रिएटेड, देन इन द मिडिल आई एग्जिस्टेड, एट द एंड सब कुछ मेरे में खत्म होता है। इस सृष्टि की शुरुआत से पहले मैं था, फिर महातत्व के सारे मेटेरियल एलिमेंट्स मैंने इकट्ठा कर लिया, फिर महातत्व बनाया, मतलब सृष्टि मैंने ब्रह्मांड बनाया, उसमें अंदर चल जाके गर्भोदक्ष विष्णु में आई स्टेड देयर, उसको मैंने मेंटेन किया, और वाइंड अप करके सारा जो है ब्रह्मांड वापस मेरे शरीर में चला जाता है। सो कृष्ण एक्सप्लेनिंग दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज, दिस वाज कृष्ण एक्सप्लेन अबाउट हिमसेल्फ, अहम एवासम एवाग्रे, ये मेरा पोजीशन है, मैं हमेशा रहता हूं, आई विल नॉट चेंज, दैट इज एब्सोल्यूट। लेकिन अब दूसरा तरीके से भी देखना है इसको, रिलेटिव ट्रूथ क्या है अगर ये एब्सोल्यूट है तो इस उदाहरण से, सच ब्रिलियंट एनालॉजी एंड सच ग्लोरियस परपोर्ट, इन छोटी उदाहरणों से सब समझाते हैं। अब देखिए यहां पर कहते हैं फर्स्ट में दी, हाँ उसका सेकंड लाइन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे जो लिखा है, व्हाट इज द सेकंड लाइन? The absolute truth is substance, नहीं, go back to the video only, go back to the video, उसको रखिए, उस वीडियो में स्क्रीन पे जो सेकंड लाइन है वो पढ़िए, व्हाट इज रिटन देयर। Shadow cannot exist without the sun. It is dependent upon the sun for its existence. Perfect. Thank you so much. Thank you for that. Shadow cannot exist without the sun. What is the meaning of that, Anujamat? सूर्य के बिना हम हमारी परछाई नहीं ला सकते, हम डिपेंडेंट है उस एब्सोल्यूट ट्रुथ पे। तो सिंपल उदाहरण है, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप बाहर जाते हैं कोई शैडो दिखेगा तो जरूर है कि वो सन है, ठीक है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। एवरी वर्ड इज सो केयरफुली क्राफ्टेड। प्रभुपाद इज मास्टर क्राफ्ट्समैन ऑफ हिज आर्ट, उसमें कोई शक ही नहीं है। Why he left this world 50 years ago, and yet his books continue to enlighten and inspire millions of people to take up Krishna consciousness.
is exactly these kind of words. एक shadow cannot exist without the sun. It is dependent upon the sun for its existence. लगता है कि दोनों एक ही, they are communicating the same thing, but no, they are not communicating the same thing. One is basically showing dependence, and dependence का उल्टा भी independence. So basically कृष्ण is saying कि अरे this material world ये एक relative truth है, ये shadow है. भगवान कहते हैं without me it cannot even exist, and it is dependent for existence. मतलब even for it, like it's a very nice analogy but still powerful. Shadow can never say ठीक है सन नहीं भी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई विल एग्जिस्ट. प्रभुपाद कोई कहेगा नहीं, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. अब हो ही नहीं सकता है कि शैडो खुद कहेगी कि बिना सन के आई विल एग्जिस्ट. ही में ट्राई, बट शैडो बोलेगा नहीं नहीं, सूर्य के बिना मैं बाहर निकलूंगी आज. नाउ इट्स रेनी डे, पूरा रेनी सीजन है, आप बाहर जाइए, पूरा क्लाउड्स है, आप खड़े रहिए पार्किंग लॉट में और लेट्स सी कि आपका छाया आ सकता है क्या. इट कैन नॉट कम. Similarly, the absolute truth, the relative truth is dependent upon the absolute truth. जो फर्स्ट वाला स्लाइड है, ठीक है, थोड़ा आगे प्ले करिए. देखिए अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं the absolute truth is substance and the relative truth depends upon its relationship with the absolute for its existence. अगेन इसमें प्रभुपाद एक शब्द यूज करते हैं, एक सब्सटेंस है, एक शैडो है. इंपॉर्टेंट इसलिए है ऑल दिस चीज हमको, भाई वी नीड टू, वाई अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट्स विल बिकम क्रूशियल फॉर इज दैट नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, we are always captivated mostly by the shadow, mostly by the relative truth. लेकिन पढ़ पढ़ के we will realize अपने जीवन में भी मैं शैडो के पीछे पड़ा हूं. And in a shadow, how much pleasure I can get? I cannot get any pleasure. So these examples are so nice. तो सब्सटेंस के पीछे व्यक्ति को जाना चाहिए, not the shadow. Like if there is a mango and a shadow of a mango, I can go after the shadow of the mango, but I can never taste the mango, sweetness of the mango, just by going after the shadow. भगवान कहते हैं अरे I am the substance, मेरे पीछे लगे रहो. Why is eternally everybody is unhappy? इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जीव अंदर दुखी क्यों है? इसके मूल कारण यही है, वो शैडो के पीछे लगा है, वो प्रतिबिंब के पीछे लगा है. ओरिजिनली व्यक्ति खड़ा है, उससे लेना देना नहीं है. प्रतिबिंब के पीछे, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब एक सब्सटेंस नहीं है, वो शैडो है. सब्सटेंस उसमें नहीं है. मेन सब्सटेंस मैंगो है, उसका रिफ्लेक्शन अगर रोड पे गिरेगा और मैं कूदूंगा रोड के ऊपर, चलो ये मैंगो को पकड़ूंगा और खा लूंगा, भगवान कहेंगे अरे नहीं हो सकता है. यस सर, यू कैन प्ले नाउ. हाँ देखिए, नीदर डार्कनेस, प्रभुपाद जी कहते हैं, now basically Prabhupada is saying the absolute truth can be compared to the sun, which is appreciated in terms of two relative truths, reflection and darkness. दोनों प्रभुपाद जी कहते हैं. तो and he says the okay, उसके बाद क्या है? Neither darkness nor reflection has an independent existence. Darkness comes when the sunshine is blocked. For example, if one stands facing the sun, his back will be in darkness. Since darkness stands in the absence of the sun, it is therefore related to the sun. So this dark material world also, it is there because the sunshine is blocked. यहाँ पे कृष्ण blocked है. Like WhatsApp पे लोग, you can block a person. If somebody is harassing you, लोग block करते हैं. उसके नंबर को ट्रू कॉलर में ब्लॉक कर देते हैं, व्यक्ति कॉल ही नहीं कर पाएगा. ही कैन नॉट कॉन्टैक्ट. सिमिलरली ये वो दुनिया है जिस दुनिया में भगवान को ब्लॉक किया गया है.
तो ब्लॉक किए तो क्या हो गया? व्हाट हैपेंस? देन इट इज डार्क, तो अंधकार है, इसलिए आगे चल गया। यू कैन प्रोसीड। The spiritual world is compared to the real sunshine, and the material world is compared to the dark regions where the sun is not visible. जैसे हमने किसी व्यक्ति को ब्लॉक कर देते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा हम तक नहीं पहुंच सकता है। ही कैन नॉट रीच अस एनीमोर। उसका आवाज हम तक नहीं पहुंचेगा, उसका चेहरा नहीं पहुंच पाएगा, उसका कुछ भी नहीं पहुंच पाए। सिमिलरली इस दुनिया को भगवान ने हमने ब्लॉक कर दिया है, तो क्या होगा? यहाँ पे अब अंधकार आ जाएगा। क्योंकि कृष्ण सूर्य समय, कृष्ण सन है, हमने ब्लॉक कर दिया, नो प्रॉब्लम। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग? बेसिकली देन देयर इज डार्कनेस। एंड दैट इज व्हाई in this material world the Lord creates sun and moon in the material world to give light. Yes, go ahead. Yeah, you can proceed, bro. ये पूरा पढ़ सकते हैं। That I will explain it. Go ahead, completely. Okay, you can stop sharing. So in this way, it's a beautiful video. I will share the link on the Ashray group. आप उसको देखिए. And the purports, आज का जो श्लोक का purport, वो भी amazing purport है. You can read so much from it. And Prabhupada is trying to explain super difficult concepts like spiritual world, the material world, absolute truth, relative truth, all using a simple analogy of sun, sunshine, and reflection. This is the glory of his purports. तो प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, सिमिलरली लिविंग एंटिटी के बारे में उसी पर्पट में प्रभुपाद जी कहते हैं, द लिविंग एंटिटीज आर कॉल्ड इल्यूजरी इन दिस कंटेक्स्ट। हाँ ठीक है, इंफीरियर एनर्जी जो नीचे वाला है वो इनर्ट मैटर है, ठीक है। उसमें बेसिकली इन दिस वर्ल्ड देयर आर टू थिंग्स। भगवान के एक इंफीरियर एनर्जी है जो जड़ वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल ये जड़ वस्तु है, और मैं हूं, मेरा शरीर भी जड़ है लेकिन इसके अंदर एक आत्मा है। सो बेसिकली पूरा मिडिल वर्ल्ड दो ही चीजों से चलता है, इट्स मैटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट स्पार्क है कहीं कहीं और बाकी सब जड़ वस्तु है। लेकिन जो स्पिरिट स्पार्क है, प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर कॉल्ड इल्यूजरी। क्यों? बिकॉज की they have chosen to be covered by the illusory energy. Otherwise, the spiritual part is basically
स्पिरिचुअल स्पार्क, हम भगवान के अंश है, भगवान के कण है, हम इंफीरियर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज superior, so we are his part and parcels, we are also superior, but because we have chosen to come to this material inferior world, that is why that is why the living entities are called illusory. They're actually spiritual and very much part of Krishna. So this is again the glorious verse. I think there's one more verse, maybe we can do that. एतावत् जिज्ञासा, एक दो है, उसके बाद क्या है, चिंतामणि रियाति समझ, अच्छा ये दो, but we can probably नहीं, दोनों purport next का भी important है, I don't want to rush through it. Anyway, we spent a lot of time on the video today, which could not cover. Fine, ये purport पढ़ लीजिए ध्यान से. CC Adi 1.55, and Krishna is saying basically trying to learn or understand the absolute truth from the other side, the relative side. तो प्रभुपाद कहते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट ट्रूथ को उल्टा तरीके से भी ध्यान से तुम यू अंडरस्टैंड, you can understand the absolute truth. One can understand the sun directly, or one can also understand by reading by the darkness, absence of sunshine, उसको भी स्टडी करके you can understand what is sun. तो प्रभुपाद इसी कहते प्रभुपाद में one must also understand the relative truth to actually know the absolute. तो ये relative truth या फिर जो माया है, मेटल एनर्जी है, ये पूरा परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं. एंड इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये बिकॉज कि वो शैडो जैसे है, उसका कुछ वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता है. इसीलिए इस दुनिया में कुछ भी चीज अगर भगवान कृष्ण को कनेक्ट नहीं करते हैं, then that is illusion. जैसे अगर मैं कहूंगा that ये मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, and I have full freedom to watch anything that I want, मैं जो चाहो मैं देखूंगा, मैं किसी नियम में आने वाला नहीं हूं. अगर मुझे लगेगा कि मैं 4 घंटे इस पे गंदी चीजें देखूंगा बिकॉज कि मेरा मोबाइल है, मैंने 35,000 डाल के दिया है, तो भगवान कहते हैं प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई. ये पूरा तुम एक भौतिक, तुम ये मेटल वर्ल्ड में जी रहे हो, वो एक रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का. मतलब ये मोबाइल तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं हूं. अगर पूरा शैडो डिपेंडेंसी ही अगर मेन व्यक्ति, ओरिजिनल व्यक्ति के ऊपर है एज इट इज, और हम कहते हैं उसमें बैठ के नहीं, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, we are not dependent on you. Krishna says कि understand using this example of reflection, छाया जो है वो डिपेंडेंट है. तो पूरा भौतिक दुनिया एक छाया है, इट इज रियल बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल सनशाइन कृष्णा. In that way, it is connected to there's no independent existence. With that in mind, now Krishna is saying, you really analyze that really does the mobile belong to you? Does the body belong to you? Does the eyes belong to you? One says, no, it doesn't make sense. These things have to be understood like this. Otherwise, what is the point? We cannot connect any aspect of our life with what is being spoken. This is how we should connect. Kare. How can I say कि मोबाइल मेरा है, मैं कुछ भी देखूं? भगवान कहते हैं अरे जब भौतिक दुनिया ही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें तो मोबाइल उसमें एक छोटा टुकड़ा है, वो भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. तो यू कैनॉट से कि नहीं ये मेरा है, मैं कुछ भी करूंगा. भगवान कहते नहीं, मेरा है वो, एक ही मेरे परछाई तो मेटल एनर्जी है. In that way, it's easy to basically to connect anything that you want with the Lord. That is why Krishna is saying, what appears to be truth without me is certainly my illusory energy, for nothing can exist without me. भगवान ने कहते मेरे बिना तुम्हारा मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा. हम बोलेंगे अरे ऐसे कैसे है प्रभु? भगवान ने कहते ऐसे कैसे, मतलब छाया. अब भगवान ने कहते ठीक है, कोई कहेगा नहीं भगवान का क्या लेना देना है, मोबाइल कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा, इसमें भगवान का क्या लेना देना है. भगवान कहते एक काम करो, फिर एक चीज मुझे करके दिखाओ, फिर मैं मानता हूं. भगवान कहते कल सुबह जाओ, क्लाउडी डे है, भगवान कहते हैं एक छाया बना के दिखाओ, शो मी रिफ्लेक्शन, शो मी ए शैडो,
And if you are able to do it, then the Lord says, I will accept that. The mobile can exist without me. It's a beautiful verse. In one line, Krishna is saying, Rite artham yat pratiyet न प्रतीयत च आत्मनि नात्मनि. हर व्यक्ति हर चीज में से रिलेटेड है अर्जुन. जिस दिन सोचोगे कि नहीं ये भगवान से रिलेटेड नहीं है, तो भगवान कहते हैं उस दिन से then that is illusion. This house, it is Krishna's house. So everything is connected. Krishna is saying, so perfection कब है? perfection के व्यक्ति रियलाइज करेगा नहीं यार ये हर छोटा सा चीज है. एंड इफ ऐसे ये अगर कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर पाता हूं इस चीज को, भगवान कहते हैं फिर इल्यूजन में. लेकिन इफ कनेक्ट नो दिस इज बेसिकली कृष्णास, दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी नाइसली. इसको क्लीन रखना पड़ेगा, इसको केयरफुली रखना पड़ेगा. आई कैनॉट बी केयरलेस, आई कैनॉट डिस्चार्ज इट ऑल द टाइम, and I cannot put on that and listen to any nasty stuff. भगवान कहते then your understanding is perfect. लेकिन सोचो नहीं इसको क्या लेना देना है, मैंने प्रोड्यूस किया है, अमेजोन पे ऑर्डर किया है. भगवान कहते that is an illusion. See what is the definition of illusion is that everything has a connection with Krishna. उदाहरण क्या है? शैडो एंड सब्सटेंस. भगवान कहते मैं सब्सटेंस हूं और तुम जितना भी जी रहे हो हर चीज यहाँ पे एनीथिंग यू लुक अराउंड इन दिस वर्ल्ड, कृष्ण इज सेइंग वो शैडो है, ओरिजिनल मैं हूं. अगर मैं नहीं होता था, भगवान कहते तुम्हारा ये पेन भी नहीं क्रिएट हो सकता था. माउस तो छोड़िए, ईयरबड्स तो छोड़िए, पेन तो कुछ भी क्रिएट नहीं हो सकता था. फिर उस पेन को लेके जब पेन ही क्रिएट नहीं होगा, हम कैसे बोलेंगे नहीं हमने एग्जाम लिखा है, हमने परीक्षा पास किया. मैंने कहा गुड, लेकिन पेन होगा तब ना, पेपर होगा तब ना, और पेन हमारा है, पेपर हमारा है. सो कृष्ण इज ब्यूटीफुल वर्स. ये 6-7 वर्सेस हैं, दे आर सो डीप. भगवान देखिए आप इसमें 2 ही लोग हैं ये पूरा क्लास में. ब्रह्मा के हार्ट में घुस के भगवान क्लास दे रहे हैं ब्रह्मा जी को. यही श्लोक बता रहे हैं. सी दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस श्लोकास. यही श्लोक 700 श्लोक का तो भगवान अर्जुन को बताना पड़ा. ब्रह्मा जी को इतना ही श्लोक बता के भगवान समझा दिया देखो अल्टीमेटली ये है ब्रह्मा. आगे चल के क्योंकि आगे चल के तुम बहुत क्रिएशन करने वाले हो, तुम सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग तुम ही करने वाले हो. तो कहीं तो भूल मत जाना अरे मैंने इतना क्रिएट किया है, मैंने 84 लाख यूनि क्रिएट किया है, मैंने अपर प्लैनेट सब कुछ मैंने क्रिएट किया है. आई एम द क्रिएटर. भगवान कहते हैं पहले से याद रखो सब कुछ मेरा है, मैं सब्सटेंस हूं. शैडो में तुम काम करते हो, कभी इस इल्यूजन में मत आना. फिर भी इतना होने के बावजूद भी ब्रह्मा विमोह फिर भी वो चकरा गए कि अरे ये लड़का ऐसे कैसे करेगा, ये कौन है ये लड़का. ही गॉट कंफ्यूज. ब्रह्म फिर भी ब्रह्म विमोहित हो गए इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस नॉलेज ऑल्सो. ठीक है. इसके बाद 2 और वर्सेस हैं, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट. सो विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास. ग्रंथराज श्रीमद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरि बोल. दंडवत. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. सुजाता. हरे कृष्ण. हरि बोल.